हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग इवन और ऑड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से डेफिनेशन होती है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। ओके, और रेंज और डोमेन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि रेंज किस तरीके से निकालते हैं, डोमेन किस तरीके से निकालते हैं। रेंज थोड़ा बड़ा हो गया टॉपिक, क्योंकि होना भी था, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है और फिर सारी टर्म्स एंड कंडीशन बतानी पड़ी है उसमें। क्लियर? तो इस पॉइंट से तो बच्चों अगर हम इवन फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर इज आपका इवन फंक्शन। ओके, द फर्स्ट इज इवन फंक्शन। ओके, फर्स्ट है बच्चों अपने पास इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन में क्या करेंगे भाई हम लोग। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट इवन फंक्शन। ओके, तो नाउ डेफिनेशन की बात करें बच्चों, डेफिनेशन किस तरीके से बोलेंगे। इवन फंक्शन मतलब आप किसे बोलोगे, इवन फंक्शन आप किसे बोलोगे। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे डेफिनेशन होती है इसकी, अ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन, अ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन इफ f of minus x is equals to f of x for all x belongs to domain of the function. Clear? For all x belongs to the domain of function. Clear? A function is called even function if f of minus x is equals to fx for all x belongs to domain of the function. Clear? अब यार मतलब कि अगर आपने x की जगह पे माइनस एक्स रखा, क्लियर, अगर आपने x की जगह पर माइनस एक्स रखा और आपका जो फंक्शन है उसके अंदर कोई भी चेंज ना हो, अगर x की जगह पर माइनस एक्स रखने के बाद अगर फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज ना आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। बात आई समझ में? मैंने बोला कि अगर भाई मैंने x की जगह पर माइनस एक्स रखा, क्लियर, अगर मैंने x की जगह पर माइनस एक्स रखा और फंक्शन के अंदर x की जगह पर माइनस एक्स रखने पे कोई भी चेंज ना आए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, आपका इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे कि कुछ इसके एग्जांपल्स की बात करें हम, मैंने बोला बच्चों एक्स स्क्वायर है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्लियर। तो मैंने बोला यार x की जगह पे आप माइनस एक्स रखो, x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। और ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर सेकंड की बात करूं, सेकंड में मैंने बोला यार cos x है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू cos x, क्लियर, cos x है। तो अगर आप x की जगह पे बच्चों माइनस एक्स रखते हो, अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखते हो तो कितना आ जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। एंड देन ये कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस आ जाता है cos, तो क्लियर, तो cos x हो जाएगा। तो यानी कि कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्लियर। तो इस तरीके के फंक्शन आर नोन एज इवन फंक्शन। जैसे कि और एग्जांपल की बात करें, मैंने बोला यार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5 ये है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 प्लस 5 है। तो अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 5। और बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 प्लस 5 आएगा। यानी कि कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो x की जगह पर माइनस एक्स रखने के बाद फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज ना आए इज कॉल्ड इवन फंक्शन, क्लियर, बात आ गई समझ में। एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसे मैं बोल देता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है भाई। इसे हमने बोल दिया कि ये हो गई भाई अपने पास इक्वेशन 1, ठीक है, इसे मैंने 1 का नाम दे दिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड पे चलते हैं। और सेकंड है अपने पास बच्चों दैट इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, क्लियर। अब ऑड फंक्शन में क्या होगा, ऑड फंक्शन इज अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन इफ। तो बच्चों ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑड फंक्शन हो जाएगा अपने पास, अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। डेफिनेशन लिख लो इसकी, अ फंक्शन is called odd function, a function is called odd function if f of minus x is equals to minus का f of x for all x belongs to the domain of the function, क्लियर भाई, बात आई समझ में। तो अब हमने इस डेफिनेशन में क्या किया है बच्चों, हमने इस डेफिनेशन के अंदर किया कि अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स रखते हो, अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स रखते हो और फंक्शन के अंदर से माइनस कंप्लीटली बाहर आ जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाएंगे, आपके ऑड फंक्शंस कहलाएंगे। और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, क्लियर।
बात आई समझ में। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की, तो मैंने बोला यार मेरे पास fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, क्लियर। फर्स्ट तो fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, इसमें आप x की जगह पे माइनस एक्स रखो बच्चों, x की जगह पे माइनस एक्स रखो। तो जब आप x की जगह पर माइनस एक्स रखोगे तो ये कितना आएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स क्यूब, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एफ एक्स, क्लियर। तो जब आप x की जगह पे माइनस एक्स रखो, जब आप x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे और आपके फंक्शन में से माइनस बाहर आ जाएगा कंप्लीटली, तो उस समय उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, उस फंक्शन को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन, क्लियर। जैसे कि अगर मैं सेकंड की बात करूं तो मैंने बोला यार f ऑफ x इज इक्वल्स टू हो गया अपने पास साइन x, क्लियर। f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x हो गया। तो जब आपने x की जगह पे बच्चों माइनस x रखा तो कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स, माइनस बाहर आ जाता है भाई, क्लियर। तो माइनस का साइन एक्स तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का f ऑफ x। तो जब आपने x की जगह पे माइनस एक्स रखा तो क्या हुआ, फंक्शन में से x सीधा सीधा बाहर आ गया, दैट इज कॉल्ड माइनस का माइनस एफ एक्स आ गया, तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, क्लियर। बात आ गई समझ में। इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है, क्लियर, नोट, ठीक है। इफ एफ एक्स फंक्शन, इफ फंक्शन एफ एक्स बच्चों अगला है, if function fx does not satisfy, if function fx does not satisfy, ओके तो अगर नोट बच्चों यह है कि if function fx does not satisfy the equation 1 and equation 2 then it is neither even nor odd। अगर कोई भी फंक्शन आपके पास ऐसा है बच्चों जो कि ना तो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी कि नैनो फंक्शन। शॉर्ट में मैंने नैनो बोल दिया थे, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्लियर। अब ऐसा कब होगा, यानी कि x की जगह पे माइनस एक्स रखने पर ना तो फंक्शन में से माइनस गायब हो, ना ही माइनस बाहर आए, ना तो फंक्शन में से माइनस गायब हो, ना ही माइनस बाहर आए, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, नाइदर इवन नॉर ऑड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये नोट 1 है मेरे पास। मैंने बोला यार हम लोगों ने ना एक फंक्शन लिया, लेट से साइन इनवर्स एक्स, क्लियर, या फिर कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स नहीं कॉस इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले मैंने मान लिया कि ऐसे समझ लो आप एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, ये है। तो अगर आप इसमें एक्स की जगह पे बच्चों माइनस एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ना तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ एक्स है भाई, इस केस में क्या हो रहा है, ना तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल है, और ना ही आपका एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आपका माइनस के एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इस केस में ये फंक्शन कैसा कहलाएगा आपका, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्लियर, नैनो फंक्शन कहलाएगा, क्लियर, नैनो फंक्शन कहलाएगा। बात आ गई समझ में। अब जैसे दूसरा एग्जांपल कोई हमने लिया, जैसे y एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। अब अगर मैंने x की जगह पे माइनस एक्स रखा तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का x, और ये हो जाएगा बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, नैनो फंक्शन, ना तो ये एफ एक्स आया ना ही ये माइनस का एफ एक्स आया, क्लियर। बात आ गई समझ में। तो इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते हैं, इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते हैं, नैनो फंक्शन, यानी कि नाइदर इवन नॉर ऑड, क्लियर। ओके भाई, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है इसके अंदर। तो यानी कि x की जगह पे माइनस एक्स रखने पे अगर माइनस गायब हो गया, पूरा हट गया, तो इवन फंक्शन। अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखने पे माइनस बाहर आ गया निकल के, तो ऑड फंक्शन। और दोनों ही चीज नहीं हुई तो ठीक है, नैनो फंक्शन, क्लियर। फर्स्ट नोट क्लियर है। नाउ सेकंड नोट पे चलते हैं बच्चों, क्लियर। सेकंड नोट क्या है अपने पास, सेकंड नोट है फॉर अ इवन और ऑड फंक्शन, फॉर इवन और ऑड फंक्शन, फॉर इवन और ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो, इट शुड बी डिफाइंड इन an interval symmetric to origin, in an interval symmetric to origin, clear, सिमेट्रिक टू ऑरिजिन। तो जब भी आपको इवन या ऑड फंक्शन है आपके पास, जो भी इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, अगर आपको उसे डिफाइन करना है तो उसका जो डोमेन है ना, इसका जो डोमेन है वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि जो एक्स है वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी कि अगर इधर इतना चला गया तो उधर भी इतना जाएगा। जैसे कि मान लो आपके पास ये इवन या ऑड फंक्शन था, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से। मैंने बोला यार एक लाइन है ये वाली, ओके। अब इस लाइन पर यहाँ पे कहीं जीरो होगा, क्लियर, यहाँ पे कहीं जीरो होगा, और इसे हम बोलेंगे ऑरिजिन, क्लियर। तो अगर आपका फंक्शन, मान लीजिए आपका फंक्शन इवन है, अगर आपका फंक्शन बच्चों इवन है और वो इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे वो यहां से लेके यहां तक डिफाइन है अल्फा तक,
क्लियर। आपका कोई इवन फंक्शन है और वो 0 से अल्फा तक डिफाइन है, क्लियर, 0 से अल्फा तक डिफाइन है, इवन फंक्शन है कोई इवन फंक्शन, तो इसे बच्चों फिर 0 से माइनस अल्फा तक भी डिफाइन होना पड़ेगा, ये इसका कंपलसरी कंडीशन है। तो इसे इट्स नेसेसरी कि इसका जो डोमेन है वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि जितना नेगेटिव साइड में डोमेन है उतना पॉजिटिव साइड में भी डोमेन होगा इसका। तो इवन और ऑड फंक्शन का जो डोमेन होता है जितना नेगेटिव साइड में होता है उतना ही पॉजिटिव साइड में होता है। इसका क्या मतलब है कि इफ इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, इवन हो या फिर ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो। जैसे मैंने बोला बच्चों यहाँ पे आपसे कि यार मेरे पास ना यहाँ पे मान लीजिए आप कि -2 लाइज इन द डोमेन, लाइज इन डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना, ठीक है, विच इज इवन और ऑड, ठीक है, विच इज इवन या फिर ऑड, which is even या फिर odd, क्लियर, बात आगे समझ में। तो -2 lies in the domain of function, then +2 will also lie in the domain, will also lies in domain of the function, in domain of function, क्लियर, बात आगे समझ में। अगर आपका -2 किसी के डोमेन में लाई कर रहा है तो +2 भी डोमेन में लाई करेगा ही करेगा, फिर अगर वो फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड फंक्शन के लिए आपका जो डोमेन होता है वो क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए ऑरिजिन के अबाउट, यानी कि जितना प्लस साइड में है उतना ही नेगेटिव साइड में होगा। बात आगे समझ में। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे, ये नोट समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने यार ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। मैंने बोला इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, if domain of the function is given as -2 to 5, ठीक है, then fx will be first option is even, second option is odd, third option is nano, and fourth option is none. Nothing can be said, कुछ नहीं कह सकते, क्या। तो इसका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए इसका। अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन -2 से 5 है और फंक्शन क्या कहलाएगा फिर वो, भाई इवन तो होगा ही नहीं। इवन के लिए क्या है, अगर 5 इसके डोमेन में आ रहा है तो -5 भी डोमेन में आना चाहिए, अगर 3 इसके डोमेन में आ रहा है तो -3 भी डोमेन में आना चाहिए। तो इवन और ऑड तो हो ही नहीं सकता ये कभी भी, क्लियर। इवन और क्यों नहीं हो सकता कि डोमेन क्या सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर 5 डोमेन में है, इफ 5 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन, अगर आपका 5 जो है, अगर आपका 5 बच्चों डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, देन आपका -5 विल ऑल्सो लाई इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्लियर। इवन और ऑड तो होगा नहीं, क्लियर, नैनो होगा, बात आ गई समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब बिना फंक्शन दिए आपको वो घुमा सकता है, क्लियर, बात आई समझ में। तो ये हो गया अपने पास सेकंड नोट। अब हम बात करते हैं थर्ड नोट की। थर्ड नोट क्या है बच्चों अपने पास, नाउ नोट थर्ड, ठीक है ना भाई। थर्ड नोट ये है कि भाई अगर मैंने आपसे बोला कि अगर जो आपका ऑड फंक्शन होता है ना, ऑड फंक्शन, वो आपका सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन, और जो आपका इवन फंक्शन होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है, नहीं, जो ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, और जो ऑड फंक्शन होगा आपका सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, क्लियर। ओके चलो, तो फॉर अ इवन फंक्शन, चलो एक क्वेश्चन और करोगे क्या, एक क्वेश्चन और बताऊंगे आपको, चलो बाद में देता हूं, ठीक है ना। तो मैंने बोला है आपसे कि इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जो इनका ग्राफ होता है ना, जो इनका ग्राफ होगा ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का, वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, एंड ऑड फंक्शंस या फिर ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन लिख लो आप, ठीक है ना, एंड ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन and the graph of odd function is symmetric about origin, क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। origin के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्लियर। देखो एक डायग्राम बना के देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। जैसे कि मैंने बोला यार कोई भी आपके पास इवन फंक्शन है, क्लियर, तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन इज लाइक जैसे कि cos x है, ठीक है। एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बच्चों cos x है, cos x इज अ इवन फंक्शन, क्लियर, इवन फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से,
ठीक है भाई, ये आपका इवन फंक्शन हो गया। इस तरीके से जाता है और फिर यहां से ऐसे निकल जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो बात को? तो ये कैसा हो जाएगा भाई, अपने पास इवन फंक्शन हो जाएगा। ये y हो गया, ये x एक्सिस हो गया। क्लियर, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका इवन फंक्शन कहलाएगा भाई। फंक्शंस, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्लियर, तो जैसा ये y एक्सिस के इस साइड में है, सेम रिफ्लेक्शन इस साइड में है। जैसा y एक्सिस के इस साइड में है वैसा ही y एक्सिस के इस साइड में है, तो ये रिफ्लेक्शन है। समझ पा रहे हो बात को? तो जैसा इधर आएगा वैसा ही इधर आएगा। y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या कहलाएगा, वो इवन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर, जैसा y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा वैसा ही y एक्सिस के राइट साइड में होगा। यहाँ पे जो फंक्शन है ये दोनों आपस में लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। मतलब बीच में मिरर रख दो आप, दोनों एक लगेंगे आपको। क्लियर, अब जैसे मैंने इवन फंक्शन की बात, ऑड फंक्शन की बात की। क्लियर, अब जैसे ऑड फंक्शन की अगर आप बात करो, ऑड फंक्शन में क्या होता है आपका, ऑड फंक्शन होता है आपका, ऑड फंक्शन होता है आपका साइन एक्स। क्लियर, अब जैसे हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ बनता है यहां से। क्लियर, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक एग्जांपल। क्लियर, आप कोई भी ग्राफ बना लेना, cos x sin x में नहीं है दुनिया अटकी हुई है ना, अपनी दुनिया sin x cos x में थोड़ी ना अटकी है। आप कोई भी ग्राफ बना लो, एक्स क्यूब का बना लो, मैंने आपको बनाना सिखाई दिया है। क्लियर, कोई भी ग्राफ बना लो आप अपनी तरफ से जो कि इवन और ऑड हो, ठीक है ना, उसे आप देख लो, उसके ग्राफ को आपको पता लग जाएगा, ओहो ये तो बहुत ही गंदा बन गया। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। और ये अभी भी कौन सा अच्छा बन रहा है, चलो ठीक है, पर साइन एक्स देखना चाहिए। क्लियर, साइंस में तो भाई साइंस के स्टूडेंट को जो घोड़ा है वो घोड़ा देखना चाहिए, गधा नहीं देखना चाहिए बस। क्लियर, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। क्लियर, अब जैसा ये ओरिजिन के अबाउट है, ओरिजिन से ये मतलब ओरिजिन पे अगर आपने शीशा रख दिया, जैसे मान लो बच्चों ये आपके पास मिरर है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बच्चों मिरर है, मान लो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास मिरर हो गया। अब इस मिरर के अबाउट देख लो आप, ये मतलब ये आपका शीशा लगा हुआ है। ओके, अब इस शीशे के अबाउट देख लो आप, जैसा रिफ्लेक्शन इधर आएगा वैसा ही आपको इधर दिख रहा है दूसरी साइड में। ये क्या है, इस वर्क एज अ मिरर। ठीक है ना, ये कैसे काम कर रहा है, ये आपका मिरर की तरह काम कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, मिरर की तरह काम कर रहा है। अगर ये मिरर की तरह काम कर रहा है तो ये और ये दोनों ग्राफ कैसे हो गए, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो गए। ये दोनों कैसे हो गए, रिफ्लेक्शन। तो ये सारी कहानी किसके अबाउट थी, इस ओरिजिन के अबाउट थी। ये किसके अबाउट थी, वाई एक्सिस के अबाउट। तो अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत बच्चों, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, बात आ गई समझ में? क्लियर, ओके भाई, चलिए ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो नोट है वो क्या हो जाएगा, थर्ड के बाद फोर्थ हो जाएगा। क्लियर, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, if fx is an odd function is defined and is defined at x is equals to 0, then अगर बच्चों कोई भी एक ऑड फंक्शन है और वो कि आपका क्या है, वो 0 पर डिफाइंड है, तो क्या होगा, देन हमें पता है, देखो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस का एफ एक्स आता है। अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो ये कंडीशन आती है। क्लियर भाई, अगर आप ऑड फंक्शन की बात कर रहे हो तो ये कंडीशन आती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यार मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो f ऑफ माइनस का 0 इज इक्वल टू माइनस का f ऑफ 0, यानी कि f ऑफ माइनस 0 तो 0 ही होता है बच्चों। तो 2 टाइम्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी ऑड फंक्शन 0 पर डिफाइंड है तो उसकी वैल्यू 0 पर 0 ही आएगी। क्लियर, तो अगर कोई भी फंक्शन, क्या बोल रहा हूं दोबारा से सुनो, अगर कोई भी फंक्शन 0 पर डिफाइंड है, कोई भी ऑड फंक्शन अगर 0 पर डिफाइंड है तो उसकी वैल्यू 0 पर 0 ही आएगी। क्लियर, ओके, बात आ गई समझ में? ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि if an odd function is defined, ये तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, लिख दिया मैंने, ठीक है ना। the value of fx will be 0, value of fx, ठीक है ना, fx क्या है, ऑड फंक्शन है, fx क्या है, ऑड फंक्शन है। तो value of fx will be 0 at
x इक्वल्स टू 0। क्लियर? यानी कि अगर आपसे कोई ग्राफ बनाने को बोले इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि कोई भी ऑड फंक्शन बना लो आप, कोई भी ऑड फंक्शन बना लो, अगर वो यहाँ पर डिफाइन आ गया तो वो यहीं से होके पास होगा, ओरिजिन से पास होगा ही होगा। अगर वो 0 पर डिफाइन है तो वो ओरिजिन से पास होगा। क्लियर? अब आप ऐसे नहीं बोल सकते। क्लियर? अब जैसे किसी एक बच्चे ने मुझसे एक बार बोला कि सर हम ऐसा तो कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हो ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। सुनना बच्चों आप, क्लियर? मैं उस बच्चे ने क्या बोला मुझसे कि सर अगर कोई भी फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, क्लियर, यानी कि ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन, ग्राफ विल पास, ठीक है ना, विल पास थ्रू ओरिजिन। क्लियर? क्या होगा भाई? ये ओरिजिन के अबाउट पास करेगा। क्लियर? अगर एक बच्चे ने एक बार मुझसे क्या बोला, ठीक है ना, एक स्टूडेंट का डाउट बता रहा हूं मैं आपको, एक स्टूडेंट का डाउट है, उसने मुझसे बोला कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। क्लियर? देखो इसी तरह के डाउट आपके मन में भी आने चाहिए। क्लियर? इस तरह के डाउट आपके मन में भी आने चाहिए। उसने मुझसे बोला कि सर ये हो गया मेरे पास y एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरे पास y एक्सिस। मैंने कहा सही बात है सर, आपने बोला कि इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। यानी कि ओरिजिन पे अगर शीशा लगा दिया आपने तो जैसा ओरिजिन पे दिखेगा वैसा ही वहां दिखना चाहिए। तो उसने बोला सर मैंने क्या किया, देखो यहां से फंक्शन स्टार्ट किया, इस पॉइंट से मैंने फंक्शन स्टार्ट किया। मैंने कहा सही बात है भाई। क्लियर? तो उसने बोला सर देखो मैंने यहां से फंक्शन स्टार्ट किया, मैं इधर ले गया, और मैंने सर यहां से फंक्शन स्टार्ट किया, मैं इधर ले गया। क्लियर? अब ये सर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। उसने बोला कि सर ये तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, आप चेक कर लो, ये आपका ओरिजिन हो गया, अब ओरिजिन पे शीशा लगा दो, अब सेम आ रहा है। क्लियर? तो मैंने बोला बात तो सही है। तो उसने बोला सर देखो 0 पे वैल्यू कहाँ आ रही है, 0 पे लेट से यहाँ पे आपका 5 आ रहा था, यहाँ पे आपका -5 आ रहा है। क्लियर? तो 0 पे ओरिजिन, 0 पे कहाँ हुआ सर, 0 पे ये कहाँ हुआ भाई, उसके अकॉर्डिंग तो 0 पे हुआ ही नहीं ना फिर ये। क्लियर? 0 पे 0 वैल्यू कहाँ हुई? तो आप में से कोई बता सकता है इसका क्या आंसर आएगा? आप में से कोई सोच सकता है कि क्यों ऐसा हुआ, इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका f(0) नहीं आ रहा है? भाई इस केस में क्या हो रहा है, मैंने बोला बेटा फिर इसमें f(0) आ कितना रहा है, मैंने उससे बोला। ठीक है, अगर आपको आंसर पता लगता है तो आप खुद से सोचिए और फिर बताइए मुझे कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो मैंने उससे बोला बेटा कि फिर f(0) पे क्या आ रहा है? भाई f(0) आपका 0 तो नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया, लेकिन f(0) आ कितना रहा है? उसने बोला सर f(0) 5 आ रहा है और -5 आ रहा है। तो मैंने बोला अगर एक x पे 2y आ गए तो वो तो फंक्शन ही नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन। ये तो बेटा फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन नहीं है तो कैसा इवन कैसा ऑड? जो चीज फंक्शन ही नहीं है उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे हम, ना तो ये इवन होगा ना ऑड होगा। समझ रहे हो बात को? तो जो फंक्शन ही नहीं है उसके बारे में तो इवन ऑड के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे, ये तो फंक्शन की बात चल रही है ना। तो बात आई समझ में? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं था। क्लियर भाई? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर? बात आ गई समझ में? चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पर। अब हमने बोला यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ, ये मतलब 4th के बाद 5, ये मतलब क्वेश्चन कराने में बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी। तो हमने बोला कि इफ f(x) is a differentiable function, if f(x) is a differentiable function, if f(x) is a बच्चों differentiable, if f(x) is a differentiable function then बच्चों फर्स्ट इसके अंदर a part is कि f(x) will be odd if f(x) is even, ठीक है ना, and b part is f(x) will be even if f(x) is odd। क्लियर भाई? बात आ गई समझ में? तो अगर आपका कोई भी फंक्शन है जिसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो अब क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो अगर इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो वो ऑड आएगा, और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो वो कितना आएगा? इवन आएगा। बात आ गई समझ में? तो इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आता है? ऑड आता है, और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आता है? इवन आता है। बात आई समझ में कि नहीं आई भाई? तो इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज ऑड एंड ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इवन। बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? चलिए भाई, ओके, ये हो गया आपका 5वां। जैसे कि देख लो, आप एग्जांपल ले लो ना, एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने बोला f(x) इज इक्वल टू मेरे पास sin x है, sin x इज अ ऑड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना जरा आप, तो f(x) कितना आ जाएगा? f(x) इज अ cos x। तो ये तो क्या था? ये अपने पास ऑड था, और ये कितना आ गया? देख लो, इवन आ गया। चलिए अगर जैसे यहाँ पे आप ले लो f(x) इज इक्वल टू, आप ले लो f(x) इज ऑड x³ ले लो, तो यहाँ से f(x) कितना आ जाएगा? f(x) आ जाएगा 3x²। तो ये क्या है? ये अपने पास क्या है? ऑड है। ये क्या था? ऑड था ना। अरे मैंने दोनों में ही ऑर्डर ले लिया क्या यार?
इसमें इवन ले लो ना कुछ भी, जैसे x4 ले लो, क्लियर। तो यहाँ पे एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, एफ डेस एक्स आ जाएगा आपका 4x3। तो ये क्या है, ये तो आपके पास इवन है और ये क्या हो गया आपके पास ऑड हो गया। तो ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इवन एंड इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज ऑड, क्लियर। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत बच्चों, कहानी समझ में आ गई। तो अब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपको आगे चल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ इससे रिलेटेड आगे चल के मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप फटाफट उसका आंसर निकाल दोगे, क्लियर। बात आई समझ में। नेक्स्ट बच्चों 5वीं के बाद 6वां जो है नोट आपका, उसके लिए हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया एक टेबल ड्रॉ, ओके। और इसमें अपने पास यहाँ पे ही हो गया दूसरी लाइन, क्लियर। ये हो गई अपनी तीसरी लाइन और ये हो गई अपनी 4th लाइन, क्लियर भाई। 1 2 3 यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं सीरियल नंबर्स, इसे यहाँ पे कर दो आप, ठीक है। इसमें रखने वाले हैं हम लोग सीरियल नंबर्स, इसमें हम लोग रखने वाले हैं एफ एक्स, इसमें हम लोग रखने वाले हैं जी एक्स, इसमें हम लोग रखने वाले हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसमें हम लोग रखने वाले हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्लियर। और इसमें हम रखने वाले हैं एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी ऑफ एफ एक्स, क्लियर। ये हो गया। और एक अपना लास्ट में जो आ जाएगा वो यहाँ पे और ले लो यार कुछ, क्लियर। यहाँ पे क्या लोगे, इतना कुछ ले लो यहाँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है कॉलम। चलो एक आध बाद में मिलेगा तो बना लेंगे ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बाद में अगर कोई मिलेगा तो हम बाद में बना देंगे, अभी इसे हम ठीक है बच्चों। ये आ गया भाई अपने पास, ठीक है बच्चों। बात आ गई समझ में। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट, कुछ पॉइंट लिखाने वाला हूँ, वो है अपने पास, क्लियर। चलो ओके बच्चों, यहाँ पे हमने बोला यार यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 ले लो यहाँ पे। अच्छा एक कम पड़ गया क्या यार, एक कम पड़ गया क्या, एक और लाइन लेनी पड़ेगी क्या। ठीक है भाई चलो, ठीक है ना। ओके भाई चलो बच्चों, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे हो गया सीरियल नंबर अपने पास, यहाँ पे हो गया अपने पास एफ ऑफ एक्स, ये अपने पास है जी ऑफ एक्स। ये हो गया बच्चों एफ प्लस माइनस जी, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, ठीक है, एक ही बात है। ये हो गया बच्चों एफ इंटू जी या फिर एफ अपॉन जी, एक ही बात है, ठीक है। इंटू करो या मल्टीप्लीकेशन करो, डिवाइड करो। ये हो गया बच्चों एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, या फिर ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स, क्लियर। इस तरह का फंक्शन आ गया। या फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स प्लस माइनस का सी, और c इज नॉट इक्वल टू 0, c इज अ कांस्टेंट, क्लियर। अब जैसे मैंने बोला यार यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, मैंने बोला ये अगर आपके पास इवन फंक्शन है, अगर आपके पास एफ एक्स इज इवन, क्लियर, ये ऑड हो गया, फिर ये इवन हो गया, क्लियर। ये क्या हो जाएगा इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया ऑड, क्लियर। इस तरीके से है, मतलब दो फंक्शन है, एक इवन इवन ऑड ऑड इवन ऑड, इस तरीके से, क्लियर। अब इससे तो फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा इवन कौन सा ऑड है ना। तो अगर आपने इवन इवन को ऐड किया तो आपका आंसर आएगा बच्चों इवन। ई फॉर इवन, ई यहाँ पे किसके लिए स्टैंड है, इवन के लिए, और ओ यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ऑड के लिए, क्लियर। तो अगर इवन प्लस माइनस इवन करो तो इवन आता है, इवन प्लस माइनस इवन माइनस इवन करो तो इवन आता है, इवन प्लस इवन करो तो इवन आता है, क्लियर। अगर आप ऑड प्लस ऑड करो तो ऑड आता है, ऑड माइनस ऑड करो तो ऑड आता है, इवन प्लस ऑड करो तो नैनो फंक्शन आता है, ठीक है ना। तो क्या आता है, नैनो आता है ये, ठीक है। ये क्या हो गया, नैनो। बात आ गई समझ में। अगर आप इवन इंटू इवन करो तो बच्चों इवन आता है, या फिर इवन डिवाइडेड बाय इवन करो तो भी इवन आता है, क्लियर। अगर आप ऑड इंटू ऑड करो तो बच्चों ये भी इवन आएगा, या फिर ऑड डिवाइडेड बाय ऑड करो तो भी ये इवन आएगा, एंड जी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में क्या है, जी इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। बात आई समझ में। और इवन इंटू ऑड करो तो बच्चों ऑड आता है, इवन इंटू ऑड करो तो ऑड आता है। अब एफ ऑफ जी एक्स की बात करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इवन आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑड ऑफ ऑड कितना आ जाएगा, इवन आ जाएगा, और इवन ऑफ ऑड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इवन आ जाएगा, क्लियर भाई। बात आ गई समझ में। ओके, यहाँ पे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इवन
इवन प्लस माइनस इवन करोगे तो इवन आ जाएगा, ऑड में क्या आ जाएगा बच्चों, नैनो आएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, इवन एफ क्या इवन है तो ये तो इवन ही आ जाएगा खैर, ठीक है ना, बात आई समझ में, ये हो गया आपके पास नैनो। क्लियर, तो आप चाहो तो ये करके देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर, जैसे कि मैं आपको एफ ऑफ जी एक्स वाला बता देता हूँ यहाँ पे कि एफ ऑफ जी एक्स कैसे आया। जैसे हमने बोला कि यार एफ एक्स मेरे पास था ऑड फंक्शन, एफ एक्स आप मान लो क्या मानोगे, एफ एक्स को पहला वाला केस ले लें, अच्छा ये ले लेते हैं ऑड ऑड वाला, ठीक है ना, तो एफ एक्स मैंने बोल दिया ऑड फंक्शन है और मैंने बोला जी एक्स भी मेरे पास ऑड फंक्शन है। क्लियर, तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने बोला यार यहाँ पे ना ऑड फंक्शन का एग्जांपल हो गया कॉस साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब साइन भी ऑड है, साइन भी, ये भी ऑड है और बच्चों ये भी ऑड है। क्लियर, अब आप इसमें x की जगह माइनस एक्स रख के देख लो कितना आ रहा है। तो x की जगह पे जब आप इसमें x की जगह पे जब आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया इसके अंदर तो ये कितना आ जाएगा, ये तो साइन ऑफ एक्स क्यूब है। ये इसने अंदर वाले माइनस बाहर फेंक दिया और बाहर वाले ने बाहर फेंक दिया, ठीक है ना, तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ना 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 ये ऑड होगा यार, ये गड़बड़ हो गया, ये ऑड आएगा यहाँ पे, ठीक है, गलती से लिख गया, ये ऑड लिखो इसे, ठीक है, ऑड ऑफ ऑड तो ऑड होगा। क्लियर, और माइनस बाहर फेंक रहा है ना ये, तो ऑड होएगा ये तो एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स बोलो वो ऑड आता है। क्लियर भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो इसमें आप इस तरीके से चेक कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने बोला कि नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है अपने पास, 6 के बाद 7th। ओके, 7th जो पॉइंट है बच्चों वो है अपने पास 7th इज कि लेट एफ एक्स इज डिफाइंड, लेट एफ एक्स इज डिफाइंड, लेट एफ एक्स इज डिफाइंड इन सिमेट्रिक इंटरवल, इन डिफाइंड in a symmetric interval, defined in a symmetric interval, defined in a symmetric interval around origin, ठीक है ना, अराउंड ओरिजिन। लेट एफ एक्स इज डिफाइंड इन सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड ओरिजिन। क्लियर, तो बच्चों फर्स्ट केस इसके अंदर ए केस, ए क्या है इसके अंदर, तो हमने बोला कि यार एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो आपका फिर इवन कहलाएगा, इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स आपके पास कोई भी फंक्शन था बच्चों, अगर आपने उसके अंदर वो सिमेट्रिक इंटरवल में लाई करता है तो वो कैसा पहला कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे मैंने बोला लेट, एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो अगर आप ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स करोगे तो ये जो फंक्शन आएगा नया आपके पास लेट से जी एक्स, ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये आपका इवन फंक्शन कहलाएगा। भाई एफ ई की पावर एक्स के अंदर डोमेन कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना इस साइड में ऑरिजिन के उतना इस साइड में ऑरिजिन के, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया तो क्या होगा ये, क्लियर, ये और इवन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर, अगर वहीं पे अगर बोला जाता बच्चों कि एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स बोला जाता तो ये आपका कहलाता ऑड फंक्शन बच्चों, ये क्या कहलाता आपके पास, ये आपका कहलाता ऑड फंक्शन। क्लियर, अब इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर माइनस एक्स, ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देख लो, आपको पता लग जाएगा जी एक्स के अंदर इवन आ रहा है ऑड आ रहा है। क्लियर भाई, बात आगे समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। क्लियर, अब जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने बोला और एग्जांपल ले लेते हैं, तो और एग्जांपल में जैसे मैंने बोला यार लॉग ऑफ ln 4 प्लस एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का या फिर माइनस का ln 4 माइनस एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये एफ एक्स है, ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, एफ एक्स की तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स की तरह काम कर रहा है, तो कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। बात आई समझ में, नहीं आई, क्लियर। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने भाई, ए वाला और बी वाला, कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है तो वो इवन फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स है तो वो ऑड फंक्शन होगा। जो एफ एक्स है उसका जो डोमेन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए अराउंड द ऑरिजिन के अबाउट। क्लियर, बात आ गई समझ में। क्लियर, ये हो गया आपकी 8th वाली प्रॉपर्टी। अब 7th के बाद 8th वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 8th वाली प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स कैन बी रिटेन एज, इसी के अंदर तीसरा पॉइंट, इसी के अंदर एक सेकंड, ये 1 2 सी पॉइंट, इसी के अंदर सी पॉइंट ले लो आप इसे, इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ेगा अदरवाइज। तो इसी के अंदर मैंने क्या किया, सी वाला पॉइंट मान लिया ये कि एफ एक्स कैन बी रिटेन as the sum of odd function
ऑड फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। क्लियर? अब ये कैसे लिख सकते हैं भाई, आपके पास fx है जो कि सिमेट्रिकली डिफाइंड है और ओरिजिन के अबाउट, तो उसे आप इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का सम लिख सकते हो। यानी कि fx को आप बोल सकते हो क्या, fx को आप बोल सकते हो इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन, इवन प्लस ऑड बोल सकते हो आप इसे। कैसे, ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो हमने बोला यार fx है ना मेरे पास, fx, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने बोला f ऑफ x बोलो इसे, प्लस का f ऑफ माइनस x बोलो। क्लियर? ठीक है, फिर मैंने बोला प्लस इसे बोलो आप f ऑफ x बोलो, और यहाँ पे माइनस का f ऑफ माइनस x बोलो, और इसे डिवाइडेड बाई 2 कर दो। कोई दिक्कत ऐसा करने में? भाई fx को ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मैंने f ऑफ माइनस एक्स ऐड किया, f ऑफ माइनस एक्स माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये तो fx आ गया। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चों f ऑफ x प्लस का f ऑफ माइनस एक्स, क्लियर, अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का f ऑफ x माइनस का f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, और ये आपने अभी अभी पढ़ाई है इस ए प्रॉपर्टी के अंदर, ये क्या होता है, ये इवन फंक्शन होता है। ये आपके पास इवन फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, ये आपके पास ऑड फंक्शन हो गया। ये आपके पास इवन फंक्शन हो गया, ये आपके पास ऑड फंक्शन हो गया। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? कहानी समझ में आ गई? क्लियर? तो ये अपने पास यहाँ पे इस तरीके से आप इसे ऐड ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें एट्थ पॉइंट की, तो एट्थ पॉइंट हो जाएगा लेट फंक्शन इज let fx is a even let fx is even as well as odd function, then f of x इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी फंक्शन आपके पास इवन है और ऑड है, तो वो तभी हो सकता है जब वो आपका f x इक्वल टू 0 हो। अगर कोई भी फंक्शन बोला जा रहा है आपके पास कि ये इवन भी और ऑड भी है, तो ये तो तभी पॉसिबल है बच्चों जब वो फंक्शन 0 हो जाए। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो गया, आपको कैसे पता लगा कि ये 0 होगा? तो चलो इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला यार देखो, अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू होता है माइनस का f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इवन फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, ये आपके पास इवन फंक्शन होता है बच्चों। क्लियर? और ऑड फंक्शन क्या होता है बच्चों, ऑड फंक्शन होता है अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स, ये अपने पास क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन होता है। क्लियर? तो अगर कोई भी फंक्शन इवन और ऑड दोनों है, क्लियर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यार, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों है तो इन दोनों से मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। कैसे? तो मैंने बोला यार इन दोनों को ना आप ऐड कर दो, ठीक है ना। तो दोनों को मैंने ऐड किया तो 2 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर? तो फंक्शन तो 0 हो गया। अगर कोई भी फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है, अगर वो कोई भी फंक्शन ऐसा है जो कि इवन है और ऑड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अभी इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब आधे से ज्यादा लोगों को तो हवा ही नहीं लगती है कि ये हो क्या गया, मतलब इस तरह का क्वेश्चन है। तो अभी आप वेट करो, मैं इसके ऊपर आपको जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर? बात आ गई बच्चों समझ में? तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम भाई, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कहानी समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका, कौन सा हो गया, व्हेन फंक्शन इज इवन एज वेल एज ऑड, ठीक है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इवन एंड ऑड एक्सटेंशन की। क्लियर? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, और ये इसका लास्ट है बस। क्लियर? इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो गया अपने पास, नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। चलिए बच्चों, अब इवन और ऑड एक्सटेंशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। अब यार इसमें क्या है ना बच्चों, देखो इसमें क्या करना है अपने को, मैंने बोला यार मेरे पास ना एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है। चलिए आप मान लो आपके पास दो फंक्शन है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पे कि अगर आपको इवन और ऑड एक्सटेंशन लिखना है तो यहाँ पे लिखो आप let fx is equals to gx on one side of y-axis, on one side of y-axis, on one side of y-axis in a to b, ठीक है ना, a to b।
let fx is equals to gx on one side of y-axis in a to b, then on other side, then on the other side मतलब दूसरी साइड, ठीक है ना, वाई एक्सिस की एक तरफ ये है, देन अदर साइड में क्या हो जाएगा, अदर साइड विल बी माइनस बी टू माइनस ए एंड इट शुड बी डिफाइंड एज अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा है ना, एक सेकंड में अभी आपको समझाता हूं, ठीक है ना। इट शुड बी डिफाइंड एज, मैंने बोला यार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप लिख दो जी ऑफ माइनस एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू लिख दो आप माइनस का जी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हो गया व्हेन एफ एक्स, व्हेन फंक्शन इज इवन, और ये लिख दो व्हेन एफ एक्स इज ऑड। चलिए अभी आपको समझ में नहीं आया ना, ठीक है कोई बात नहीं। आप ऐसे समझो कि मेरे पास ना एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, क्लियर। मैंने बोला यार मेरे पास ना एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने बोला लेट, ये तो मतलब क्वेश्चन से ही समझ में आता है, इसमें कुछ है नहीं, क्लियर। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2, क्लियर, इन लेट एफ एक्स इन 1 to 5, ठीक है। देन फाइंड fx, then make its extension, then find its even and odd extension, मैंने ये बोल दिया, ठीक है ना, या फिर make it even and odd फंक्शन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर पहले मैंने बोला कि यार इसका एक्सटेंशन बनाना है अपने को, इवन और ऑड एक्सटेंशन बनाना है, तो मैंने बोला यार कुछ भी नहीं करना अपने को क्या करना है, देखो इवन और ऑड एक्सटेंशन बनाना है ना, तो मैंने बोला यार देखो अपने पास क्या है, एफ एक्स है, क्लियर। तो मैंने बोला एफ एक्स है अपने पास, एफ एक्स कितना है भाई अपने पास, मैंने बोला एफ ऑफ एक्स है अपने पास बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस 2। मैंने बोला एफ ऑफ माइनस एक्स बताना जरा कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर। तो बच्चों इवन एक्सटेंशन देखो आप, इवन एक्सटेंशन में क्या है भाई, आपके पास एफ एक्स था, क्या था एफ एक्स आपके पास, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2, ये किसमें था 1 to 5 में, और आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 लिखा, कहां पे, -5 to -1 में, और ये आपका हो गया इवन एक्सटेंशन, सिंपल। भाई इवन एक्सटेंशन में क्या होगा कि x लिखना है आपको, fx लिखना है और f ऑफ माइनस एक्स लिखना है, और जो इंटरवल है उसे रिवर्स कर देना है, जैसे 1 से 5 है तो ये -5 से -1 हो गया। अब यहीं पे अगर वो ऑड एक्सटेंशन बोलता, देखो इसमें क्या हुआ, ये इसमें क्या किया, एज इट इज, ये तो एज इट इज है, इसमें क्या हुआ, माइनस एक्स रिप्लेस विद माइनस एक्स। अब ऑड एक्सटेंशन की अगर बात की है उसने बच्चों, तो ऑड एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा, ऑड एक्सटेंशन में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर ऑड एक्सटेंशन में कितना हो जाएगा, ऑड एक्सटेंशन में हो जाएगा यहां पर ये कितना हो जाएगा, लेट मी राइट, एक्स स्क्वायर प्लस का ई की पावर एक्स प्लस का 2, और ये हो जाएगा 1 to 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, और ये हो जाएगा -5 से लेके -1, क्लियर, -5 से लेके -1, बात आई समझ में। तो -5 से -1 हो गया, और ये हो गया आपका ऑड एक्सटेंशन। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका हुआ है, इसमें आपने क्या किया था, एफ ऑफ एक्स था तो आपने एफ ऑफ माइनस एक्स रखा, इसमें क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स रखा, इसमें क्या किया आपने, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया है माइनस के एफ ऑफ माइनस एक्स, ऑड एक्सटेंशन में, चलिए। और ये क्या है, ये एज इट इज है। तो इवन एक्सटेंशन में क्या करते हैं, और इसे क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इंटरवल को सिमेट्रिक बना देते हैं। तो इवन एक्सटेंशन में कुछ भी नहीं करना, सीधा फंक्शन और उसमें एक्स की जगह माइनस रख दो और इंटरवल को सिमेट्रिक बना दो, जैसे 1 से 5 था तो -5 से -1 हो गया, क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा, बात आई समझ में। तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्लियर। अब जैसे मैंने बोला, मेरे पास एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जरूर इसको। मैंने बोला यार एफ एक्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन 0 to 2, क्लियर। then
फाइंड एफ एक्स इन, देन फाइंड एफ एक्स इन, ठीक है, इन -2 to 0 यूनियन 0 to 2, ये आपको 0 to 2 दिखाई दे रहा है क्या इसकी वजह से? हाँ चलो दिखाई दे रहा है, 0 to 2 इफ एफ एक्स इज ऑड और ऑप्शन बी इज एफ एक्स इज इवन, ठीक है ना। अगर फंक्शन ऑड है तो डिफाइन करो, फंक्शन इवन है तो डिफाइन करो। मतलब इनडायरेक्टली उसने आपसे पूछ लिया कि भैया ऑड एक्सटेंशन निकालो और इवन एक्सटेंशन निकालो। क्वेश्चन को देने का एक ये दूसरा तरीका हो गया। तो अगर उसने बोला कि एफ एक्स इज ऑड, यानी कि वो क्या कहना चाहता है आपसे कि ऑड एक्सटेंशन बताओ, क्या कहना चाहता है? ऑड एक्सटेंशन बताओ इस केस में, क्लियर। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? आपके पास एफ एक्स हो जाएगा भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है आपका 0 to 2 में बच्चों, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स और आगे आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -2 to 0 में, क्लियर। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? हाँ भाई, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ये हो गया ऑड एक्सटेंशन। और बी वाले में इफ एफ एक्स इज इवन की बात कर रहा है, यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा है? यहाँ आपसे इवन एक्सटेंशन पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। इवन एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा बच्चों? तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 2 के बीच में, क्लियर। और जब ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा -2 से 0 के बीच में, क्लियर। तो ये आपका इवन एक्सटेंशन हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कहानी समझ में आ गई? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत? ओके, तो ये आपका इवन और ऑड एक्सटेंशन हो गया, ठीक है भाई। ओके, तो अब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से, क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे भाई आपसे, क्लियर। तो ये था इज ऑल अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन, क्लियर। इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में था यहाँ पे सब कुछ। तो ये हमने इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में बच्चों अब तक यहाँ पे पढ़ लिया, क्लियर। तो ये आप एक बार अच्छे से थोड़ा नोट्स वगैरह को रिवाइज कर लेना, किसी भी तरह की दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं सॉल्व, क्लियर। अब जैसे मैंने बोला ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो मैंने बोला आइडेंटिफाई इवन और ऑड फंक्शन। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है अपने को। नाउ द फर्स्ट इज मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेकेंड इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है। तीसरा मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू, क्लियर भाई। फटाफट बताते जाओ आप, तो मतलब फटाफट अपने को बहुत तेजी करनी है यहाँ पे। फोर्थ मैंने बोला यार एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। यार मैं बार एफ एक्स क्या लिखूँ, है ना। अब आप समझ जाना मैं डायरेक्ट फंक्शन ही लिख रहा हूँ, क्लियर। ये मैंने बोला e की पावर x प्लस 7। 6 मैंने बोला यार यहाँ पे 6 वाला cot इनवर्स एक्स। 7th मैंने बोला यहाँ पे यार cos इनवर्स x4, क्लियर। ये हो गया अपने पास, ठीक है भाई। फटाफट सॉल्व करो। 8th अपने पास हो गया। 8th क्या लेना है हमें, क्या लेना चाहिए? cot x स्क्वायर, चलो ये हो गया, क्लियर। ओके भाई। 8th के बाद 9th हो गया है यहाँ पे e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 9। 10th हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस 5 cos x प्लस 7। 11th क्वेश्चन हो गया अपने पास 1 प्लस एक्स का रूट प्लस 1 माइनस एक्स का रूट। 12th हो गया अपने पास 12th ले लो 3 प्लस एक्स का रूट माइनस 3 माइनस एक्स का रूट, क्लियर भाई। बात आ गई समझ में? ये हो गया, ठीक है ना। ये 12 क्वेश्चन सॉल्व करो। फटाफट इनके आंसर बता दे जाओ, फटाफट जल्दी से जल्दी इनके आंसर्स लिखते हुए चलते हैं। हाँ भाई, एफ एक्स इज दिस इज कांस्टेंट फंक्शंस आर इवन फंक्शन, क्लियर। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इवन फंक्शंस, ये जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? इवन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रख लो, आप कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो कांस्टेंट फंक्शंस कैसे होते हैं? इवन फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शंस आर इवन फंक्शन, ठीक है ना।
आर इवन फंक्शन। क्लियर, बात आ गई समझ। तो अगला कौन सा है बच्चों, ये है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखो भाई। अगर आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या फंक्शन में? अगर आप x की जगह माइनस एक्स रख रहे हो तो कोई भी फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो मतलब ये भी इवन फंक्शन हो जाएगा आपका फिर। तो ये कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन। भाई x की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। चलिए इसमें रखो x की जगह पे माइनस एक्स, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा ये भी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, इवन फंक्शन हो जाएगा। ये इसमें ये तो ऑड होता है, tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। क्लियर, ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। e की पावर x प्लस 7 है तो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस 7 आ जाएगा। ये तो क्या है, नैनो फंक्शन है, ना इवन है ना ही ऑड है, तो ये तो नैनो फंक्शन हो गया। कॉट इनवर्स x की जगह अगर हम रखते हैं तो कॉट इनवर्स x में क्या आता है बच्चों, नैनो फंक्शन आता है, पाई माइनस होता है ये। क्लियर, तो ये भी नैनो हो जाता है क्योंकि x की जगह पे जब आप माइनस एक्स रखते हो तो ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है आपका x की जगह माइनस एक्स रखने पे ये आ जाता है पाई माइनस का कॉट इनवर्स x। चलिए तो नैनो फंक्शन है। इसमें रखेंगे x की जगह माइनस एक्स तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जब आपने x की जगह पे माइनस एक्स रखा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे आप करोगे तो ये x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की पावर 4। क्लियर, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x4 आ जाएगा। तो यानी कि ये तो ऑड इवन फंक्शन हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। बात आई समझ में? ये भी क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर ना, अगर कॉट एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। इसमें भी एक्स की जगह माइनस एक्स रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें फर्क पड़ रहा है क्या, e की पावर x का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 9, तो ये तो नैनो फंक्शन है भाई। इसमें तो फर्क पड़ रहा है ना, ये तो ना एफ एक्स आ रहा है ना ही माइनस का एफ एक्स आ रहा है, या तो ना तो माइनस का टाइम्स एफ एक्स आ रहा है ना ही ये एफ एक्स आ रहा है माइनस एक्स रखने पे, तो ये तो नैनो है। क्लियर, अब बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये 7 भी इवन है, तो ये तो इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये कैसा हो जाएगा, x की जगह माइनस एक्स रखने पे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ये क्या है, याद है ना आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर, क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो ये तो इवन फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स है। क्लियर, तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपने पास ऑड फंक्शन हो जाएगा। बात आगे समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो ये हो गया 11 12 9 10 11 12। क्लियर, ओके ठीक है भाई, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, समझ जाओगे अब कहानी आगे की क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। ओके चलो, ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। तो ये था अपने पास इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का आइडिया कि भाई किस तरीके से हम लोगों को फंक्शन को सॉल्व करना है, क्या इसमें इवन फंक्शन आएगा, क्या ऑड फंक्शन आएगा। क्लियर, बात आगे समझ में, ठीक है भाई। तो अब जैसे मैंने बोला आपसे आगे यहाँ पर जैसे मैंने बोला यहाँ पे नेक्स्ट ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 12 के बाद 13। क्लियर, तो अगर मैंने यहाँ पर 13 क्वेश्चन दिया आपको, 13 क्वेश्चन कि भाई एफ एक्स इज इक्वस टू 2 की पावर एक्स अपॉन, और यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 है, इसके बारे में बताओ इवन आएगा या ऑड आएगा। 2 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इवन आएगा या ऑड आएगा। तो क्या करेंगे भाई, x की जगह पे हम माइनस एक्स रखेंगे, तो x की जगह पे माइनस एक्स रखा तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, देन एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर माइनस एक्स आ गए अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1 प्लस 2 की पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा एक स्क्वायर से ये वाला, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, ये 2 की पावर x अपॉन यहाँ पे स्क्वायर था अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर ही बचेगा। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। बात आई समझ में कि नहीं आई? क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? हाँ भाई, समझ में आ गई बात, हाँ या ना? क्लियर, समझ में आ गई बात। ओके, तो इवन फंक्शन के लिए भी हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब आप क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे ही सॉल्व करना होता है, डोमेन से छेड़छाड़ की तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने बोला आपसे कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू ना, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 है। क्लियर, अब ये मेरे पास फंक्शन है, अब इसमें बताओ आप क्या होगा। क्लियर, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये इवन आएगा या ऑड आएगा, ये इवन आएगा या ऑड आएगा। तो अगर आप बोलते हो कि सर इसमें क्या किया मैंने, x की जगह पे माइनस एक्स रख दिया। क्लियर, अगर x की जगह पे माइनस एक्स रख दिया, या फिर हम इस तरीके से कर लेते हैं क्वेश्चन, इससे हटाओ आप दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इसकी जगह मैंने आपसे बोला कि यार मेरे पास ना ये क्वेश्चन है, मैंने बोला कि मेरे पास ना ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने बोला एक्स माइनस टू है अपॉन यहाँ पे मेरे पास एक्स माइनस, या थोड़ा सा और क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ यार, आप लोगों को सही सा लगेगा फिर, ठीक है, थोड़ा लिखने में ही मजा आएगा। एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन ये हो गया मेरे पास x माइनस 2, ये इवन है या ऑड है, क्लियर। तो अब इसमें अगर हम चेक करेंगे तो इसमें देखो बच्चों क्या होता है, इसमें अगर आप बोलो तो आप बोलोगे सर हमने क्या किया इसमें, अगर इसे मतलब किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो अगर आपने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू बचा, तो मैंने इससे इसे काट दिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा, और आप बोल देते हो इसे इवन फंक्शन होगा, ठीक है। तो आपका आंसर गलत है, आप रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 2। भाई जब आपने काटा है तो x2 तो हो नहीं सकता, x इज नॉट इक्वल टू 2 तो x2 तो होगा नहीं। अगर x2 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, 2 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन। ओके भाई, तो 2 जो है 2 तो डोमेन में आता ही नहीं है, 2 डोमेन में नहीं आता है, मतलब -2 डोमेन में आ रहा है, जबकि -2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 आपका डोमेन में आ रहा है तो -2 को भी डोमेन में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, नॉट इवन, नॉट नैनो फंक्शन। तो कैसा हो गया, ये आपका नैनो फंक्शन हो गया, क्लियर। तो अगर एक फंक्शन आपका डोमेन में आ गया तो दूसरे अगर जैसे -2 आपका डोमेन में नहीं आया है तो +2 डोमेन में नहीं आना चाहिए। डोमेन मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। याद है ना, स्टार्टिंग में नोट बताया था ना आपको, अरे यार नोट याद करो ना, कौन सा वाला नोट था, पहला ही नोट था आई थिंक वो, तो क्लियर, ये रहा, क्लियर। ये तो दूसरा नोट था, इससे पहला वाला नोट था ये रहा, ठीक है ना। तो इस सेकंड नोट पे मैंने बताया था आपको, मैंने बोला इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे चल के, तो यही क्वेश्चन है वो, बता के समझ में आपको, क्लियर। तो भाई अगर 2 आपका डोमेन में नहीं है तो -2 डोमेन में है, क्लियर। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। चलिए ये हो गया 14 के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे 15 की तरफ, ठीक है ना, पता ही समझ में, 15 पे चलते हैं अब। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया भाई, इस तरीके के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लोगे। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अपने को यहाँ पे डोमेन के बारे में बात करनी है, क्लियर। अब बच्चा अगर देखो इसकी जगह अगर ये क्वेश्चन होता बाई चांस, अगर यहाँ पे आपसे अगर इसकी जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे होता भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 9 कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे होता आपका एक्स माइनस 3 या फिर एक्स स्क्वायर -9, यहाँ पे भी होता अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता, क्लियर, एक्स इसका -9। तो अगर इससे अब आप बोलते हो कि सर इससे हमने इसे काट दिया और x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का 3, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, क्लियर। तो कॉस एक्स इज अ इवन फंक्शन, तो क्या ये इवन होगा, तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इसमें -3 प्लस -3 जो है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन। इस केस में क्या है आपका +-3 डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन, डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो अगर +3 भी डोमेन में नहीं है तो -3 भी डोमेन में नहीं है। इस केस में क्या है आपका, ना तो +3 डोमेन में है ना ही -3 डोमेन में आपका, तो दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, इसमें ये आपका इवन हो जाएगा, क्योंकि फिर हम इसकी बात करेंगे। तो अब इस केस में तो cos x क्या इवन है आपका, लेकिन इससे पहले वाले केस में क्या है कि -2 तो डोमेन में था लेकिन +2 डोमेन में नहीं था, तो इसकी वजह से तो इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी ना देखेंगे, डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो डोमेन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका नैनो फंक्शन हो जाएगा इस केस में, क्लियर। तो डोमेन मेन जो रोल प्ले करता है वो तो यहाँ पर डोमेन है। अगर आपका डोमेन गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्लियर। बात आगे भी समझ में, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, क्लियर। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े से एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम है, वो करेंगे हम लोग। प्लस इसके बाद हम लोग इसके अंदर तो आगे करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लियर। तो अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट होगा बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, इस तरीके के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। 1 ऑन टू, मैनी वन, क्लियर। ये सारे फंक्शन आएंगे बच्चों, क्लियर। बात आ गई समझ में। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, ओके। और ये जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लेना, क्लियर। मैंने जितने भी इवन और फंक्शन के अंदर आपको बताया, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि यार मेरे नोट्स काफ़ी हैं आपको फंक्शन के लिए पढ़ने के लिए, मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट हैं, इसलिए मैंने इतना पढ़ाया है ना इसमें, इतना। अब देखो 15 क्वेश्चन तो यहाँ देखते ही दिखते होंगे, अभी इसके कुछ और क्वेश्चन आएंगे तो करीबन ये 25 हो जाएंगे करीबन, क्लियर, इवन ऑड के ऊपर भी, और 25 क्वेश्चन तो आपको हार्डली मिलेंगे कहीं पे भी इवन ऑड के, क्लियर। तो ये है, ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग इन नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स को प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। जो भी पॉइंट में डाउट हो वो आप मुझसे पूछ लो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। बात आ गई समझ में। बाकी इसका PDF वगैरह तो आपको जो भी है मिल ही जाता है, नोट्स वगैरह का, क्लियर, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ओके बच्चों। तो चलो फिर आगे
बात करते हैं इसमें, है ना, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है। तो बस आप जो असाइनमेंट वगैरह दे रहा हूँ वो अच्छे से करते जाइएगा यार, है ना, असाइनमेंट वगैरह करते जाना अच्छे से। और तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, असाइनमेंट वगैरह करते जाओ, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह प्रॉपर पढ़ते जाओ, बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर ये आप कर लोगे तो ना आपका फंक्शन तगड़ा हो जाएगा, और अगर आपका फंक्शन तगड़ा हो गया ना तो फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी बाकी, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये सारी चीज़ें फिर अच्छे से हो जाएंगी। चलो फिर, है ना, ओके, बाय बाय, टेक केयर।